आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया में महिंद्रा की सबसे प्रीमियम, अगर लग्जरी में कहूँ, आइस इंजन वाली कोई गाड़ी है, दैट इज़ XUV 7XO। हालांकि गाड़ी को मार्केट में थोड़ा सा टाइम हो गया है, लेकिन मेरे चैनल पे नहीं थी, तो मैं अपना ओपिनियन से इस गाड़ी के ऊपर नहीं दे पाया था। आज इस गाड़ी को मैं चला के अपना पूरा ओपिनियन देने वाला हूँ। ये गाड़ी मुझे एटलीस्ट चलाने में कैसी लगी, जिस पर्पज़ के लिए, सोल पर्पज़ के लिए लोग गाड़ी लेते हैं कि चलाने में कैसी है, वो इस वीडियो में बात करेंगे। ये वाला वेरिएंट कैसा है, कौन सा है। दिस इज़ पेट्रोल ऑटोमेटिक AX7L, एकदम टॉप एंड वेरिएंट है। और पेट्रोल में है तो ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है, वो डीजल ऑटोमेटिक में आती है, यानी डीजल वाले ट्रांसमिशन में आती है। पेट्रोल में गाड़ी प्रोड्यूस करती है अराउंड 200 और 202 bhp। टॉर्क रहता है 380 न्यूटन मीटर के आसपास। इंजन भी रह गई थी गाड़ी की दिखाने, तो ये है इसका 2 लीटर का M-Stallion टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन यानी TCDI पेट्रोल। लगभग 1994-97 ऐसा कुछ सीसी का इंजन आता है। और इसमें पिंक कलर का जो है कूलेंट आता है। इधर बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स और पूरा एयर इनटेक हेड कवर जो है वो है। और बस ऐसे ही पूरा नीट एंड क्लीन प्रॉपर पैक्ड है। आप ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं देख पाओगे, ना कुछ लगा पाओगे। लेकिन हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं आएंगे, मैनुअल आएगा आपको। अब इस गाड़ी में पूरा LED का सेटअप है। इंडिकेटर हो गए आपके, लो बीम, हाई बीम, वो सब हो गए। मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ, देख लेना। नीचे आपके फॉग लैंप हो गए, 360 डिग्री कैमरा हो गया यहाँ पे। और गाड़ी की फ्रंट लुक ऐसे, मुझे लुक्स अच्छी लगती हैं। काफ़ी लोगों को 700 के बाद इस गाड़ी के लुक्स पसंद नहीं आए, मुझे ठीक लगता है। और यहाँ पे 235 55 R19 है। और ये जो है C8 के इस गाड़ी में टायर आते हैं। और ऐसी इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी की 60 लीटर्स है। और मैं आपको बूट भी दिखा देता हूँ, पीछे देख लो, टेल लैम्प, इंडिकेटर ऐसा है। 2 ही जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, सॉरी पार्किंग सेंसर आते हैं। मेरे हिसाब से 4 होने चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी में। चलो कोई नहीं, इसमें कोई आपको पावर टेल गेट नहीं आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक असिस्टेड वो सब नहीं होगा। और 7 सीटर कन्फिग्रेशन के साथ ये गाड़ी है। और यहाँ पे आपको जो है टूल्स वगैरह मिलेंगे। और स्पेयर टायर जो है वो गाड़ी का अंडर बॉडी में है। चलो बंद करते हैं। अच्छा, ऑल फोर डिस्क ब्रेक से याद मुझे आया कि टायर का साइज़ मैंने आपको बताया था 235, लेकिन जो गाड़ी का स्पेयर टायर है वो सिर्फ 155 mm चौड़ा है। 155 90 R18 है, 18 का ही, लेकिन उसका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी कम है। तो आप इस गाड़ी को स्पेयर टायर पे ज़्यादा देर तक ना चलाएं, अपनी पंक्चर किट वगैरह साथ लेके रखें। अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो अब अच्छे से देख लो, बहुत ब्रीफ में मैं बताऊंगा। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा फ्लैट बॉटम इसका स्टीयरिंग व्हील है, ऊपर से राउंड है। यहाँ पे हॉर्न हो गया, यहाँ पे एडास का और क्रूज़ कंट्रोल वो सब बटन हो गए। ये जो है आपके टेलीफोनिक कंट्रोल्स हो गए। और जो इसमें टिल्ट है वो यहाँ से होगा, ठीक है। टेलीस्कोपिक मुझे नहीं मिला इस गाड़ी के अंदर, तो खाली टिल्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा है, मतलब इट्स जस्ट माय ओपिनियन, यहाँ पे प्लास्टिक की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। अगर थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिखाऊं, अच्छा है। बस मैं थोड़ा सा यहाँ के जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, थोड़ा सा मतलब डाउन साइड में मुझे लगी। जो क्वालिटी यहाँ है उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि इट शुड हैव बीन मोर प्रीमियम। ये देख रहे हो, बस ये चीज़ है प्लास्टिक की क्वालिटी की। बाकी अगर यहाँ पे सॉफ्ट टच दे दिया है तो वो चीज़ तो है, बट ठीक है। अब किसी को दिखेगी, किसी को नहीं दिखेगी, मुझे चीज़ें दिख जाती हैं। और यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट बीम लेवलर। और अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट क्या है। इस गाड़ी में ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप आता है, जो कि एक मतलब आजकल के लोगों को, खासकर बच्चों को बहुत जो है पसंद आ रहा है। तो अपने पेरेंट्स को वो फोर्स करते हैं कि पापा ट्रिपल स्क्रीन वाली गाड़ी लो, पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी लो। तो महिंद्रा ने वो दिया है। 3 स्क्रीन है, 12.3 इंच ईच। और ये जो है मीटर हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। और वो प्योर प्रिवेसी कंट्रोल के साथ है, यानी जो पैसेंजर इधर बैठेगा वो इसमें अपना म्यूज़िक, वीडियो जो भी है वो अपना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आर्मरेस्ट है, स्लाइड होने वाला फीचर के साथ। अच्छा, इस सीट में फंक्शन आता है, मतलब पीछे से बैठ के, काइंड ऑफ बॉस मोड इसे कहते हैं। इस सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो। पीछे वाला पैसेंजर बैठ के, मतलब अगर उसको थोड़ा बहुत भी अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो पीछे से बैठ के ही कर सकता है। और 16 स्पीकर का इसमें म्यूजिक सिस्टम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस गाड़ी में ना पीछे भी जो है सीट वेंटिलेशन का फीचर आता है। आगे तो है ही, इसमें पीछे भी आता है। हर एक का इंडिविजुअल बटन है। और इसको टॉपल करके टम्बल करके आप पीछे भी जा सकते हो। और गाड़ी एकदम क्लीन है, जूते भी क्लीन करके बैठो। पीछे भी आपके लिए AC दिया हुआ है, पैनोरामिक सनरूफ ऑफ अ डिसेंट साइज़। ये 65 वोल्ट का इंडिविजुअल यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ भी इंडिविजुअल पोर्ट है। और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे कोई डिवाइस लगेगी शायद। इसका कैमरा बहुत साफ़ है यार, जैसे यहाँ पे बटन है। तो ये अभी इसका फ्रंट हो गया, ठीक है। इट हैज़ मल्टीपल मोड्स। 3D में अगर करोगे,
और ये चारों साइड्स हो गई, मतलब सॉरी दोनों साइड्स सारे कैमराज। ये पीछे का हो गया। क्लियर है भाई, बहुत ही क्लियर है। अच्छा एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी ट्रैफिक में, तो सोचा आपको भी बता दूं। मैं लेफ्ट साइड देख रहा था, नोटिस कि मिरर का जो ये बॉटम वाला कॉर्नर है ना, उस मिरर का कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो कवर कर लेती है। तो अगर मेरे को किसी दिन रिवर्स टाइट पार्किंग करनी हो, मेरे को व्हील देखना, तो मिरर ना पूरा डाउन कर रहा हूँ तो इस कुछ समझ आ रहा है, तो वो कॉर्नर कभी नहीं दिखाई देगा। अब जब तक मुझे नहीं पता लग रहा था तब तक सब ठीक था। अब मुझे OCD है, मुझे दिक्कत होगी यार, मेरे को ये कॉर्नर नहीं दिख रहा है इस गाड़ी का। देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी ये चीज़, क्योंकि अगर मान लो मेरे को बहुत डाउन करना है तो दिख जाएगा। बट हाँ, वो कॉर्नर शायद आप XUV 7XO 700 में कभी नहीं देख पाओगे। आपको हो सकता है मुझसे बेटर दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरा जो कैमरा है मेरे आई पोजीशनिंग से थोड़ा सा ना ऊपर सेट है, तो हो सकता है आपको दिख रहा हो, लेकिन मुझे कटा हुआ दिख रहा है। जब आप सीट पे बैठोगे तो आपको इतना नहीं दिखाई देगा। एक चीज़ और, जैसे ड्राइवर साइड से ना वो वाली स्क्रीन ज़्यादा नहीं दिखती है, तो कोई भी आपको ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है कि कोई गाने देख रहे हैं। आवाज़ आएगी वो, उसमें आप हेडसेट वो सब लगा सकते हो। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको ये चीज़ें बंद करनी है, तो आपको जो सेंटर वाला बटन है ना, 1-2 सेकेंड होल्ड करो फिर छोड़ो, आपको ना डिस्प्ले यहाँ पे सब बंद करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। जैसे मेरे को पैसेंजर डिस्प्ले ऑफ करनी है, 1 सेकेंड, मेन्यू चेंज हो गया, कुछ और मेरा फ़ोन वो आ गया था। ये देखो मैं यहीं से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये हट जाता है, ज़्यादा देर ना रह नहीं पाता, क्योंकि आपको इतना नहीं करना होता। ऑफ, फिर उसको कंफर्म भी करना होगा, तो हाथ से ही ठीक है भाई। ऑफ, कंफर्म, बंद हो गया। अब टाइम आ गया उसमें। और आप सेंटर वाला भी कर सकते हो, सेंटर एंड पैसेंजर डिस्प्ले शट डाउन, ठीक है। फिर अब दोनों हो गए। ये वाला तो करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। वापस अगर ऑन करने हैं तो हो गए, ठीक है। एक बार जब दबाते हैं तो वापस आ जाते हैं, जैसे मैंने ये कर दिए, दोनों बंद। अब एक बार दबाओ तो वापस आ जाएंगे, तो फिर किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। चलो जी, अब आप थोड़ा सा ड्राइविंग रिव्यू शुरू करते हैं। एंड आई स्टार्ट विद सिटी ट्रैफिक। और ट्रैफिक इसे मैं नहीं कहूँगा, 100 की लिमिट है यहाँ पे, गाड़ी अच्छी खासी चल रही है। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे आप देखो, मैं थोड़ी बहुत आपको मैं बताता हूँ, इस गाड़ी में कट वट मारते हो, मैं बहुत अग्रेसिव नहीं जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि सिटी लिमिट्स को हमें ध्यान रखना है। बट मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी गाड़ी को जो है हैंडल करना कितना आसान है सिटी में। अगर आप थोड़ी बहुत स्पीड, मान लो 117 की है, अगर उसको भी आप मेंटेन करते हो इतना मत करना, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी स्पीड है गाड़ी का। एंड भाई इस गाड़ी का पुल इज सो अग्रेसिव, मतलब, और साउंड बहुत अच्छी है। इंजन नॉइज जो थोड़ी सी मन को शांति देनी, सुकून देने वाली होती है ना, आप देखना मैं इसमें रेस छोड़ दी, इतना बढ़िया इंजन का पुल है और साउंड बहुत अच्छी आती है उसके साथ में, तो वो चीज़ मुझे बेहद पसंद आई इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, सस्पेंशन में एक चीज़ अपग्रेड करी है कंपनी ने, दाविंसी के सस्पेंशन इसमें दिया है। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं मोटा मोटा फ़र्क बता दूं तो उससे ये पड़ेगा, अब जो छोटे मोटे गड्ढे आते थे तो उसकी डैम्पनिंग अच्छी हो गई, यानी उसको थोड़े और अच्छे से टैकल करेगा। सस्पेंशन अच्छे हो गए हैं, ये मान लो। एक ग्रूव मी करके फंक्शन आता है, गाने वाने बजेंगे, उसके बीट्स के हिसाब से एम्बियंट लाइट कम ज़्यादा होगी, और गाड़ी के मिरर फोल्ड अनफोल्ड होंगे, गाड़ी के इंडिकेटर ऑन होंगे, फ्रंट में जो इसके मान लो फॉग लैंप हो गए वो ऑन होंगे। तो वो किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा उसके साथ उसको। इसमें बस पेडल शिफ्टर्स नहीं है, ये देख रहे हो, इसको तो बस रोड चाहिए खाली। मैं ड्राइविंग डायनेमिक्स में, जैसे अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो मैं गियर के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बस इतना बता सकता हूँ कि 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है एंड शिफ्टिंग इज़ बटरी स्मूथ, आपको फील भी नहीं होंगे, देखना। गियर रेंज भी जो है आपको बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी शिफ्ट नहीं करती है, तो आपको पुल बहुत अच्छा मिलता है। डाउन शिफ्टिंग भी बहुत क्विक है। इसका वो है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन है शायद, तो उसकी वजह से गाड़ी कर रही है। देखो, गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनमें अंदर बैठ के भी बड़ी गाड़ी फील होनी चाहिए, स्पेसियस फील होनी चाहिए, वो इस गाड़ी में आपको फील होता है।
हाँ, मिरर्स ऐसा लगता है कि कुड बी बिगर इन साइज। जो मिरर एरिया ना अभी भी ठीक है, मैं कम नहीं कहूँगा, बहुत कम नहीं है, बट थोड़े से अगर बड़े हों, जैसे थार के आते हैं, वो तो चलो बॉडी टाइप अलग है, बस थोड़े से मिरर का साइज़ बड़ा होना तो ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी मिले। मुझे अभी तक जो गाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ इम्प्रेस करी है वो है इसकी इंजन साउंड। और कितनी स्पीड पे चलाई, अच्छा नीचे चली जाती है 125 तक। भाई विंड नॉइज़ नहीं है गाड़ी में, कमाल की जो है इस गाड़ी में ना साउंड डैम्पनिंग है, बहुत ही बढ़िया। अकोस्टिक ग्लास है क्या वो मुझे देखना होगा, बट साउंड नहीं आती, और खाली आपको ना इंजन की सुनाई देती है, और वो भी बहुत ही बढ़िया वाली। मैं बताऊं अब, ब्रेकर्स को बहुत अच्छे से डील करती है, सस्पेंशन पार्ट इज़ टू गुड, और गाड़ी का जो डायनेमिक है, जैसे इसकी नेचर है इस गाड़ी के ना, जो हम कहते हैं बिल्ट ऐसी है कि ये मोनोकॉक चैसी के साथ आती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि यू नीड अ परफेक्ट फैमिली कार, 7 सीटर फैमिली लग्जरी कार, और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत उसमें भर भर के और टॉप नॉच चीज़ हो, देन महिंद्रा XUV 7XO इज़ फॉर यू। डू नॉट गो फॉर स्कॉर्पियो एंड डू नॉट गो फॉर थार रॉक्स इफ़ यू नीड अ प्रॉपर फैमिली कार। अगर मुझे रेट करना हो इन तीनों गाड़ियों को फैमिली कार के लिए, तो I'll rate XUV 7XO at number 1, then comes Scorpio and then comes Thar ROXX। Thar ROXX सबसे आखिर में है, that is not a family vehicle, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो बिटवीन 7XO एंड स्कॉर्पियो, तो मैं आपको बता दूं, स्कॉर्पियो एन एक फैमिली लग्जरी ऑफ रोडिंग के बीच का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो गाड़ी लेडर फ्रेम के साथ आती है, बॉडी ऑन फ्रेम, तो वो गाड़ी ऑफ रोडिंग बहुत अच्छे से टैकल करेगी, लेकिन बिकॉज वो एक लेडर फ्रेम जैसी है तो इतनी स्टेबल नहीं है हाई स्पीड के ऊपर, जैसे ये कट मार रही है वो भी स्टेबल है, इससे कम है। मोनोकॉक चैसी ये जितनी भी गाड़ियां हैं आपकी नॉर्मल सारी मोनोकॉक चैसी हैं, तो स्टेबल बहुत ज़्यादा होती है, बस ये ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएंगी उसकी तरह। और भाई मैं आपको बता दूं, सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन मैं चला रहा हूँ, स्कॉर्पियो एन ही है जो इसके फिगर्स को बीट या फिर मैं कहूँ मैच कर पाती है। 200 या 202 bhp है। सेम इंजन 2.2 का स्कॉर्पियन में है, सेम थार रॉक्स में है, लेकिन इसको अलग तरीके से ट्यून किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए 7XO उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक प्रॉपर फैमिली गाड़ी चाहिए। अब बहुत ही ज़्यादा और कंफर्ट की तरफ जाना है, देन हाई क्रॉस इज़ फॉर यू, लेकिन अगर मान लो महिंद्रा की गाड़ी चाहिए तो फिर इसकी तरफ जा सकते हो। अब हम इसका चेक करेंगे एडास। सुना है कि कुछ तो है इसमें अपग्रेड हुआ है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, इस गाड़ी में एक चीज़ और अच्छी है कि डेडिकेटेड बटन है यहाँ पे, अगर मैंने नहीं बताया तो मैं बता दूँ कि अगर आपको मान लो इसके ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम खोलना है, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक आप करोगे, ये नीचे वाला, और ड्राइवर असिस्टेंस आप खोल सकते हो। अगर आपको वहाँ पे नहीं बटन लेके जाना है, मान लो हाथ बार बार नहीं लेके जाना है, तो आप इस डायल से भी कर सकते हो। ठीक है, असिस्टेंस रिस्पॉन्स, अगर मान लो ओके करना है तो फिर आप सेंटर में से दबा सकते हो। अच्छा, इसके एडास में ये है कि खाली चीज़ों को सेंस नहीं करती है कि आगे कुछ आ गया, ब्रेक्स लगा दी, वो नहीं, ये विजुलाइज भी करती है, विजुलाइज करेगी उन चीज़ों को, मीटर में दिखाती है कि गाड़ी है, बाइक है और ट्रक है, कुछ एनिमल्स हो गए, तो उनकी इमेज यहाँ पे पोर्ट्रे करती है डिस्प्ले के अंदर। वो चीज़ें आप देख चुके हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, इट विल बी रिपीटेटिव थिंग कि मेरा ड्राइविंग पे ज़्यादा फोकस है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं देखता। मैं देखता मेरे को चलाने में कैसी लग रही है। लेन सेंटरिंग इस गाड़ी की, अभी मैं हूँ 135 पे, स्टिल सो एक्यूरेट। हाथ रख ले भाई, ये कह रही है। चलो, अच्छा, विंड नॉइज़ अभी आना स्टार्ट हो गई है क्योंकि मैं बहुत हाई स्पीड पे हूँ। इट्स 142 अभी थी, अभी 134 पे आ गया हूँ। आई कैन वाउच कि ये गाड़ी ना 130 के नीचे, इसमें विंड नॉइज़ ना बहुत ही कम है। ये तो म्यूज़िक कुछ नहीं चला हुआ है, तो आपको इतना भी सुनाई दे रहा है।
मैं हूँ 135 पे, उस पर थोड़ा सा बाहर चली गई क्योंकि मैंने हाथ भी रखे हुए हैं। और 122 की स्पीड पे मैं टर्न कर रहा हूँ। बाकी गाड़ियाँ नहीं कर पाती हैं इतनी हाई स्पीड पे। चलो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टीयरिंग इज़ सो एक्यूरेट, सो रिस्पॉन्सिव, यू कैन गो फॉर दिस कार। अगर आपको स्टीयरिंग में फील चाहिए, वाइब चाहिए कि भाई बढ़िया स्टीयरिंग हो। लेकिन मेरे को एक चीज़ अभी ध्यान आई कि जब मैंने 700 चलाई थी, उस गाड़ी का ना वाइट इंटीरियर था। उसको देख के मुझे लगा कि अगर किसी दिन मेरे पास गाड़ी होगी ना डंकी, आई विल बाय इट विद वाइट इंटीरियर। तो मैंने फिर रॉक्स परचेज करी। अब मैं थोड़ा सा ब्राउन देख रहा हूँ ना, तो मेरे को मतलब प्रीमियम है गाड़ी, मैं वो वाइट वाला टच मिस कर रहा हूँ क्योंकि लेकिन लोगों को मैं डिमांड ही नहीं है वाइट इंटीरियर को लेके। थार रॉक्स की बहुत जो है लोगों ने आलोचना करी कि वाइट इंटीरियर है, तो गाड़ी कंपनी ने चेंज कर दिया। हो सकता है इन्हीं रीजंस की वजह से इसमें भी चेंज किया है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सेंट है इसमें। मान लो वाइट सीट्स हो गए, थोड़ा बहुत ब्राउन ये हो गया। प्योर वाइट होती है मेरे लिए प्लस पॉइंट है, ये भी अच्छा है। ये देखो मैं हाथ रख लेता हूँ। 145 की स्पीड पे भी भाई इतनी लेन सेंटरिंग इतनी तगड़ी है। अच्छा एक चीज़ और है, महिंद्रा अपने ऑटोमेटिक जो वेरिएंट होते हैं इनमें लेन सेंटरिंग ज़्यादा अच्छी देती है। इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ थार रॉक्स, तो उसके मैनुअल मोड का लेन सेंटरिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर है। बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जाओ, पायलट मोड करके कुछ आता है, सो एक्यूरेट। देखो यहाँ फील हो रहा है, ऐसा कर रही है, वाह ओ भाई नाइस। और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, आई एम ड्राइविंग एट 145 kmph। मज़ा ही आ गया। जब मैंने 700 चलाई थी भाई, इतना इम्प्रेस हुआ था मैं उस गाड़ी से कि यार क्या चीज़ बना रखी है कंपनी ने। अच्छा आप महिंद्रा का ना होराइजन देखो एक बार, कि कहाँ तो ये बुलेरो बनाते हैं, एकदम देसी रगड़ गाड़ी, कोई टच फील, कोई प्रीमियमनेस कुछ भी नहीं है, बहुत उसके मिरर ऐसे हैं, दरवाजे ऐसे हैं। फिर आप ऑन द कॉन्ट्रेरी आप 7XO देखो, या फिर इनकी इलेक्ट्रिक SUVs की तरफ जाओ, 9e देखो, B6 देखो, फिर उसका बैटमैन एडिशन देखो, कहीं से नहीं लगता इनका मैन्युफैक्चरर एक ही है। और मेरे हिसाब से अकेली महिंद्रा ऐसी गाड़ी है जिन्होंने हर सेगमेंट के कस्टमर्स को ना कैप्चर किया हुआ है। अगर आपको बहुत रगेड चाहिए आप उसके साथ जा सकते हो, किसके साथ, बुलेरो के साथ। थोड़ा सा प्रीमियम, थोड़ा माचो, तो फिर SUV उसके आप क्लासिक के साथ जा सकते हो। थोड़ा और प्रीमियम चाहिए, थोड़ी अर्बन लुकिंग, तो फिर गो विद स्कॉर्पियो। एंड थोड़ा और हाई फाई जाना है, 7XO ऑफ रोडिंग करनी है, गो फॉर थार। और छोटी गाड़ी लेनी है, गो फॉर 3XO। इलेक्ट्रिक लेनी है, B6 ले लो। मतलब कोई कस्टमर ये नहीं कहेगा इनके पास ये गाड़ी नहीं है। खाली CNG इन्होंने कहा है कि इनके DNA में नहीं है, बाकी उसको छोड़ के पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, और फिर आप आइस, इलेक्ट्रिक, छोटी बड़ी हर तरीके की गाड़ी इनके पास है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट महिंद्रा। चलो स्टीयरिंग भी देख लेते हैं। ऑटोमेटिक है ना, तो उतना एक्यूरेट तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा, क्योंकि मेरी स्पीड भी तेज़ थी। इसको दोबारा देख लेंगे। पता है मेरा क्या ओपिनियन है 7XO को लेके। इफ़ यू वांट अ प्रॉपर रगेड SUV, मान लो आपको थोड़ी माफिया वाली फील चाहिए, थोड़ा दबंग वाली फील चाहिए, तो गाड़ी ठीक है, बट वो इमेज कैरी नहीं कर पाएगी। नथिंग रॉन्ग अबाउट द कार, बट ये है कि जो इसका सेम ब्रांड के अंदर जो कंपटीशन है, बीट, थार रॉक्स, बीट, स्कॉर्पियन, वो ये फील ज़्यादा कैरी करती हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल पढ़े लिखे बढ़िया समझदार इंसान हो, सिंपल सॉर्टेड इमेज चाहिए, डॉक्टर हो, कपड़े के व्यापारी हो, गो विथ 7XO। अगर आपको एक पावरफुल लग्जरी स्टेबल गाड़ी फॉर योर फैमिली, यू नीड इट, गो फॉर 7XO विदाउट एनी डाउट। नो, देयर इज़ नो इवन नीड टू लुक एट स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स। स्कॉर्पियो एन पे आप तब जाओगे जब आपको 7XO वाले थोड़े से फीचर चाहिए, फील थोड़ी और बढ़िया चाहिए, थोड़ा माचो टाइप वो वाली फील चाहिए, कंफर्ट के साथ थोड़ा सा आप जो है एडजस्ट कर सकते हो, गो विथ स्कॉर्पियन। थार रॉक्स तो फिर ऑफ रोडिंग गाड़ी है, वो तो इस लीग में है ही नहीं, दैट्स अ डिफरेंट कार ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे ना स्पेस काफ़ी है,
यू हैव रियली गुड डेड पेडल। ये वाला स्पेस आप देखोगे, मैंने इतना स्पेसियस शायद पता नहीं इस ब्रांड में या मान लो इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी में देखा था, मुझे याद भी नहीं है ठीक से। तो वो इस गाड़ी में है। थारोक्स में तो बहुत ही कम है, स्कॉर्पियन में भी ठीक ठाक है। और मैं कुछ हूँ भी लीन, तो इधर अच्छा खासा स्पेस है। इधर है, आप बोतल होल्डर रखो ना आराम से यहाँ पे 1.25 लीटर की, बहुत ही बढ़िया। आप इसका एक ब्रेक टेस्ट ज़रूर करेंगे। महिंद्रा XUV 7XO ब्रेकिंग एट 150। बहुत बढ़िया। चलो छोड़ के थोड़ी देर बात करते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है इस गाड़ी के ऊपर, भाई ले लो, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मुझे गाड़ी चला के बेहद मज़ा आया। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था गाड़ी से, एकदम खरी उतरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। मुझे कोई डाउट नहीं था कि इस गाड़ी में ये कमी आ जाएगी, वो कमी आ जाएगी। स्कॉर्पियन में है, थोड़ी बहुत है छोटी मोटी, इस गाड़ी में मुझे फील नहीं हुई ड्राइविंग से रिलेटेड। ब्रेकिंग शानदार है गाड़ी की। अगर आप चाहोगे तो एक बार फिर करके देख लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा स्लोप है यहाँ पे, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। XUV 7XO ब्रेकिंग एट 150। ठीक है, अगर खींच के ब्रेक मारते हो, इंडिकेटर भी ऑन होते हैं, हॉर्न भी बजाती है गाड़ी। और ये बहुत कमाल का फीचर है, ताकि आगे वाले को पता लग जाए, पीछे वाले को पता लग जाए। पीछे वाले को तो पता लग ही जाएगा जब वो ठोकेगा इसमें क्योंकि आप इतनी स्पीड पे ब्रेक लगाओगे। आई एम एट 165 और ये गाड़ी मैंने सुना है कि 190-200 तक जाती है। 174 पे गियर चेंज करा है गाड़ी ने। समझ रहे हो, इतनी गियर रेंज, इतनी इसकी इतने वाइड रेंज है। अच्छा, जैसे पेडल शिफ्टर्स नहीं है तो यू गेट मैनुअल ओवरराइड, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये अब आप मैनुअल मोड में आ गए, अब आप कर सकते हो। 6th गियर में है, एक माइनस खींचो, यहीं पे एक और। वाह, दिस कार लेट्स यू डाउन शिफ्ट इवन एट द सेम स्पीड यू आर ड्राइविंग। बाकी गाड़ियां नहीं करने देती हैं लगभग कि आप 2 गियर डाउन मार दो एक ही साथ, लेकिन चलो दूसरा गियर तो नहीं आएगा ऑब्वियसली इतनी स्पीड पे। तीसरा 107 पे शिफ्ट कर दिया, तीसरे से नीचे नहीं आए क्योंकि वो दूसरे गियर के लायक नहीं है। लेकिन टॉप नॉच चीज़। I'll give you my opinion in this video। गाड़ी बहुत शानदार है, गो फॉर इट, गेट इट फॉर योर फैमिली। बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सबको ये गाड़ी पसंद आने वाली है। अल्ट्रा स्टेबल गाड़ी है, सेगमेंट में सबसे पॉपुलर गाड़ी है और ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। और मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार गाड़ी है, गो फॉर इट।